हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी एसएससी एमटीएस की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें 11 अक्टूबर शिफ्ट नंबर फर्स्ट के प्रश्नों को, सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं। दोस्तों डेली क्लास शाम को 7 बजे होती है, तो शाम को 7 बजे क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों 11 अक्टूबर शिफ्ट नंबर फर्स्ट के प्रश्नों को, कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व किए थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण सारे प्रश्नों को नहीं सॉल्व कर पाए थे, तो उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर बात करें तो ये सब प्रश्न जो आप, ये भी हो चुका था, यहाँ भी हो चुका था, ये प्रश्न ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका था। बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न नंबर यहाँ से। मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न कहा गया, यदि प्लस और मल्टीप्लाई को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। भैया प्लस और मल्टीप्लाई को आपस में बदलना है तो प्लस के स्थान पे मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई के स्थान पे प्लस कर दो। यहाँ पे देखें तो प्लस हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 9 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 63 और माइनस में 63 है। और यहाँ पे देखो ये जोड़ेंगे तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और जो भी रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा, हमें पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे देखो प्लस और मल्टीप्लाई को ही चेंज करना है। यहाँ पे देखो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों इसको डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे अगर डिवाइड को सॉल्व कर रहे हैं ना तो 10 भागे 5/10 इसको करेंगे, 1/2 आएगा। और 1/2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो यहाँ पे जो इसका रिजल्ट आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा 5 और 5 और 10 मिलके हो जाएगा 15, जो कि यहाँ 10 नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 भी आपका गलत हो जाएगा। 3 को चेक करते हैं तो यहाँ पे कहा गया मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कहा गया प्लस कर दो। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पर रिजल्ट कितना आएगा, 1/2। 1/2 और 1/2 गुणे में 6 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 और 3 जोड़कर कितना होगा, 6 होगा, 8 नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। और 3 विकल्प गलत हुआ तो चौथा 100% सही होगा। चेक करना हो तो कर लो, यहाँ पे प्लस लगा दो और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दो। ठीक है, यहाँ पे 12 अट्ठे कितना हुआ, 96। सबसे पहले क्या करो, डिवाइड भी तो सॉल्व करना है। डिवाइड सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/4 आएगा। कितना आएगा, 1/4। और 1/4 आएगा दोस्तों, तो 1/4 और गुने में 8 है तो कितना आ जाएगा, 1/4 गुने में 8 तो आएगा रिजल्ट 2। यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर रिजल्ट 2 मिला और प्लस में 18 है तो 18 और 2 मिलके 20 हो गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ध्यान से देखो, लॉटरी लिखा गया है। वैसे तो लॉटरी क्या शब्द है, बढ़िया। देखो ध्यान से देखो, 3 3 के पेयर में यहाँ पे, लेकिन जो रिवर्स लिखा गया 3 3 को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, तो इन तीनों को अगर रिवर्स लिखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे 20 + 3 23, 15 2 17 और 12 1 13। देख पा रहे हो ना, W 23 का मतलब W, फिर 17 का मतलब Q, फिर M 12 1 13। T को ऐसे मिड लेटर को एज अ सेम लिखा गया तो मिड को एज अ सेम लिख देंगे। और फिर यहाँ पे इसको रिवर्स में लिखेंगे, प्लस में 3, प्लस में 2 और प्लस में 1। तो यहाँ पे 25 3 28 का मतलब 2, 18 2 20 और 5 1 6 हो गया। तो सेम कहानी यहाँ भी करना है, इसको रिवर्स में करेंगे, +1 +2 +3। तो 3 3 6 का मतलब F हो जाएगा और 5 2 7 का मतलब कितना हो जाएगा, G हो जाएगा। 19 1 20 का मतलब T हो जाएगा। FGT इसमें तो नहीं है, FGT इसमें भी नहीं है, FGT इसमें है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, 8 मित्र P Q R S T U V और W एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। कहा गया कहा गया Q कामा P के ठीक दाईं ओर बैठा है, जो पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर पर है। ठीक है, P कहाँ है भैया, देखो सबसे पहले यही पॉइंट देखो, कहा गया Q कामा P के ठीक दाएं है। Q कहाँ है, P के दाईं ओर। तो भैया अगर P यहाँ है, ठीक है, P के दाईं ओर, P के दाईं ओर कौन हो गया, Q हो गया। जो पंक्ति के अंतिम छोर पर है, जो पंक्ति के अंतिम छोर पर है, इसका मतलब P पंक्ति के अंतिम छोर पे हैं और 8 मित्र हैं, बाकी सबको बैठा दो। यहाँ 3 4 5 6 7 8 यहां तक बैठाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया, इतनी कहानी समझ आई।
कहा गया Q कामा T के बाएं ओर तीसरा है। Q कहाँ है? T के बाईं ओर तीसरा है। तो T को कहाँ बैठाओगे? T को यहां बैठा दे तो 1 2 3 हो जाएगा। T को यहां बैठा दो, T के बाईं ओर 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन हो गया? Q हो गया। कहा गया W और T के बीच दो व्यक्ति हैं, तो भैया इधर तो बैठ नहीं सकते, है ना, इधर तो Q बैठ गया है। W और T के बीच दो व्यक्ति हैं, इसका मतलब पक्का पक्का W यहां होगा और W और T के बीच में दो व्यक्ति बैठ गए। आगे हमसे बोला गया U कामा S का निकटतम पड़ोसी नहीं है। S क्या है? S जो है U के साथ नहीं बैठने वाला, S U के साथ नहीं बैठने वाला, S और U पड़ोसी नहीं हो सकते। कहा गया और V के बाएं ओर बैठा है, और मतलब कौन? सब्जेक्टिव। U कहाँ है? U कहाँ बैठेगा भैया? V के बाईं ओर, V के बाईं ओर। और कहा गया V और R के बीच तीन व्यक्ति हैं, V और R के बीच तीन व्यक्ति होने चाहिए, तो R को कहाँ बैठा दें? R को भैया कहाँ बैठा दें? R को यहां बैठा दें। और V को कहाँ बैठाएं? तो देखो R और V के बीच तीन व्यक्ति हैं, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो इसका मतलब V को यहां बैठा दें। V को यहां जैसे बैठाए, एक पॉइंट और क्लियर हुआ भैया, U कामा S का निकटतम पड़ोसी नहीं है और V के बाएं ओर बैठा है, V के ठीक बाईं ओर, तो V के ठीक बाईं कौन हो जाएगा? U हो जाएगा। U यहां हुआ तो S कहां हो जाएगा? S यहां बैठ जाएगा। ठीक है। कहा गया Q और T के बीच कौन बैठा है भैया? Q और T के बीच में, तो Q और T, Q यहां पर है, T यहां पर है, Q और T के बीच में RS बैठे हैं, तो RS का मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा RS। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य का संबंध कविता से उसी प्रकार है जिस प्रकार चित्रकारी का संबंध डैश से है। ठीक है भैया, चित्रकारी का संबंध किससे है? डैश से है। साहित्य का संबंध किससे है? चित्रकारी का संबंध किससे है? आपको बताना है। साहित्य का संबंध कविता से है, उसी प्रकार चित्रकारी का संबंध किससे होगा? रंग से। कहा गया रंग से, चित्र से, व्यंजन से, ढांचा से। तो जिस प्रकार साहित्य का संबंध कविता से है, उसी प्रकार चित्रकारी का संबंध चित्र से होगा। चित्र ऑप्शन नंबर 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पुनः आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 को पुट करते हैं। कहा गया प्लस के स्थान पे डिवाइड रख दो और डिवाइड के स्थान पे प्लस रख दो। तो यहाँ पे प्लस के स्थान पे डिवाइड और डिवाइड के स्थान पे क्या रख देते हैं? प्लस रख देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे और डिवाइड को जैसे सॉल्व करेंगे इसका मान कितना आ गया? 1/2, और 1/2 गुने में कितना है? 4 है, तो इसका रिजल्ट पूरा आ गया कितना भैया? 2 आ गया। ठीक है, तो 10 और 5 कितना हो गया? हम कहेंगे 15, और 15 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों फिगर का है। कहा गया विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसे एक्स अंकित आकृति के रिक्त स्थान में रखने पर स्वरूप पूरा हो जाएगा। स्वरूप पूरा हो जाएगा। अगर देखें ध्यान से तो ऑप्शन नंबर 1 को सबसे पहले ध्यान से देखो। ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान से देखो। ऑप्शन नंबर 1 को क्या रखने पर ए वाला पार्ट जो है भैया, यही वाला पार्ट सेम यहाँ पे होगा। इसी का जस्ट अपोजिट कर दो। इसी को चेंज करने पर क्या ये वाली आकृति मिल रही है? ये वाली आकृति इसमें नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 को देखोगे तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे अगर रखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 वाला देखो भैया, इसके जस्ट यहाँ पे, इसमें तो ए वाली लाइन हो गई इसलिए गलत हो गया था। इसमें यहाँ पे लाइन एक्स्ट्रा हो गई इधर वाला, इसलिए गलत हो गया था। ऑप्शन नंबर 3 को देखें तो ऑप्शन नंबर 3 जस्ट इस वाले पोजीशन के जस्ट बिल्कुल ठीक वैसे है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 में ए वाली लाइन यहां से होनी थी जो इधर लाइन है, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि क्राउन को कोड किया गया 68 से, डिपेंड को कोड किया गया 42 से, तो इमेजरी की कोडिंग क्या होगी आपको बताना है। चलिए क्राउन को सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं भैया, इसकी प्लेस वैल्यू को जोड़ लेते हैं आपस में। 3 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 23 हो जाएगा और इसकी प्लेस वैल्यू 14 हो जाएगा। ठीक है, 18 15 33,
33 3 कितना हो गया 36, 36 20 56, 56 3 कितना हो गया 59, 59 10 69, 69 और 4 कितना हो गया 69 और 4 हो गया भैया 73, कितना हो गया 73, 73 को कितना लिखा गया 68 लिखा गया, कितना माइनस हुआ होगा 5, तो देखते हैं 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ लेटर 5 है, 5 माइनस कर दो कितना हो गया 68, यहाँ पे लॉजिक लगा के देखो 4 5 16, उसके बाद 5 फिर 14 फिर 4, ठीक है 16, 16 4 कितना हुआ 20 हुआ, और 20 और 10 कितना हो गया 30 हो गया, 30 10 40 और 40 4 44, 44 और 4 कितना हो गया भैया 44 4 48 जोड़ने पर 48 हुआ, कितना हुआ 48 हुआ, माइनस कितना हुआ है तो 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस कर दोगे नंबर ऑफ लेटर 6 है तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसकी प्लेस वैल्यू 9, इसकी 13, इसकी 1, इसकी 7 5 18 एंड 25, 7 5 12, 12 18 कितना हो गया 12 और 18, 18 2 20 10 30 हो गया, यहाँ तक 30 हो गया, 30 10 कितना हो गया 40 हो गया, 40 और 20 कितना हो गया 40 20 65, 40 और 50 40 और 25 65 हो गया, 65 10 कितना हो गया 75, 3 कितना हो गया 78, जोड़ने पर 78 हुआ, माइनस करोगे कितना भैया 1 2 3 4 5 6 7, 7 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 71, 71 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है 3 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दोस्तों श्रृंखला का है, कहा गया निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो फटाफट डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे अगर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ डिफरेंस निकाल लेते हैं, डबल डबल का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। यहाँ पे सिंगल का निकालने से तो काम बनेगा नहीं, डबल डबल पे देखो दो दो डिफरेंस यहाँ पे, फिर इनका 13 12 25, फिर यहाँ पे इसी प्रकार इन दोनों का डिफरेंस यहाँ निकालेंगे 9 और यहाँ पे निकालेंगे 16, 9 7 16, ठीक है। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 16 29 कितना हुआ 13 हुआ। तो हमें तो ए वाला नंबर चाहिए, तो इसी से काम बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस निकालें तो कितना हुआ 6 हुआ, और 6 के बाद 6 2 8 2 10, ऐसे नंबर क्रम वाइज बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 जोड़ेंगे तो 12 8 20 20 हो जाएगा, और 20 25 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 45 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दो सीरीज मिक्स सीरीज है, डिफरेंस निकालना पड़ेगा मिक्स सीरीज से, और कोई भी ऑप्शन नहीं है, केवल हमें मिक्स सीरीज से ही करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नाटक का संबंध अभिनेता से उसी प्रकार है जिस प्रकार संगीत कार्यक्रम का संबंध डैश से है। स्वर की समता, पियानो, संगीतकार, निर्देशक। दोस्तों संगीत, जिस प्रकार नाटक का संबंध अभिनेता से उसी प्रकार है जिस प्रकार संगीत कार्यक्रम का संबंध संगीतकार से है। किससे है? संगीतकार से है। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, संगीतकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। महिलाएं कार्यरत। क्या जितनी महिलाएं हैं सभी कार्यरत हैं? नहीं है। क्या जितनी कार्यरत हैं सभी महिलाएं हैं? कुछ महिलाएं हैं कुछ पुरुष हैं, तो सम का रिलेशन होगा या नहीं होगा? कार्यरत और माताएं, क्या जितनी कार्यरत हैं सभी माताएं हैं? नहीं, कुछ कार्यरत माताएं हैं, कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं, समझ सकते हो। और सभी माताएं कार्यरत भी नहीं है, तो कुछ तो है ना, तो सम का रिलेशन होगा या नहीं होगा? सम होगा। महिलाएं और माता, तो जितनी महिलाएं हैं सभी तो माता नहीं होगी ना, कि सभी के सभी माता हो जाएंगी? बोलो, जितनी महिलाएं हैं क्या सभी माता होंगी? नहीं होगी, कुछ की सदिये नहीं होती है, समझ रहे हो। महिलाएं और माता, महिलाएं और माता में देखो कि क्या रिलेशन होगा। महिलाएं और माता में तो सभी महिलाएं माता नहीं होंगी, लेकिन जितनी माताएं हैं सभी तो महिला होंगी। ऑल को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं? जितनी माताएं सभी महिला होंगी। तो यहाँ पे 2 सम 1 ऑल, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन निष्कर्ष का प्रश्न है,
कहा गया सभी कस्बे शहर हैं, कोई शहर गांव नहीं है, कुछ शहर निगम हैं। पहला कथन पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, ठीक है। कहा गया कुछ निगम गांव है, पॉजिटिव है, कुछ निगम गांव है, ठीक है। कुछ निगम क्या है भैया, गांव है। निगम से गांव के बीच में तो गांव निगेटिव हो जाएगा, यहां जोड़ेंगे क्योंकि गांव निगेटिव में है, जोड़ेंगे पॉजिटिव निगेटिव तो निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव सही नहीं हो सकता। कुछ कस्बे निगम हैं, कुछ कस्बे निगम हैं, ठीक है। तो कस्बे और निगम के बीच में रिलेशन बनाना है, कस्बा यहाँ है, निगम यहाँ है, अगर हम इनको जोड़ें तो शहर से शहर कनेक्ट नहीं होगा, और जब कनेक्ट नहीं होगा तो ये भी सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा। कोई निगम गांव नहीं है, अगर कोई निगम गांव नहीं है तो शहर से शहर कनेक्ट करने की कोशिश करें, कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसके पास वैल्यू 50 है तो 100 होगी नहीं, और 100 होगी नहीं तो ये भी सही नहीं होगा। लेकिन अब जैसे दोनों गलत हो रहा था दोस्तों, देखो जैसे दोनों गलत हो रहा था तुरंत हम पॉसिबिलिटी लगाएंगे। पॉसिबिलिटी कहती है कि अकॉर्डिंग टू रूल दोनों गलत होने चाहिए, दोनों गलत हो गए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। तो देखो कस्बा निगम, कस्बा निगम यहाँ पे है, ये तो इसके साथ बनेगा नहीं, इसके साथ नहीं बनेगा। यहाँ निगम गांव है और यहाँ भी निगम गांव है, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, अकॉर्डिंग टू रूल दोनों गलत भी हैं, तो पॉसिबिलिटी लगेगी या तो 1 या तो 3, आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका पेपर कटिंग का है दोस्तों, पेपर कटिंग का है। बताओ कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। पेपर को सबसे पहले इधर फोल्ड किया गया, फिर पेपर को इस साइड फोल्ड किया गया, और फिर पेपर को फोल्ड करने के बाद कट किया गया, एक यहां से कट किया गया, फिर यहां से, फिर यहां से। इसको ओपन करेंगे, सबसे लास्ट में जो फोल्ड हुआ सबसे पहले वही ओपन होगा। इधर ओपन करेंगे तो यहाँ पे त्रिभुज बनेगा, ये वाला कट ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, यानी कि यहाँ पे वर्गाकार शेप होगा, ठीक है, वर्गाकार शेप होगा। लेकिन कॉर्नर देख रहे हो ना, कॉर्नर यहाँ पे है एक कॉर्नर, फिर कॉर्नर यहाँ पे होगा, सीधे सीधे तो नहीं होगा, सीधे सीधे तो नहीं होगा, सीधे सीधे नहीं होगा कॉर्नर। ये दो विकल्प हैं आपके पास, दो विकल्प हैं। त्रिभुज को देखो, त्रिभुज का फेस कॉर्नर के जस्ट यहाँ पे साइड में, कॉर्नर के जस्ट साइड में। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या इसको हम लोग यहां से मोड़ेंगे? एक मिनट भैया, ऑप्शन देखो फिर से थोड़ा सा सही करो, थोड़ी सी यहाँ पे हो गई है प्रॉब्लम। इसको अगर हम लोग फोल्ड करेंगे तो यहां से बनेगा, फिर यहां से बनेगा, फिर यहां बनेगा ना, सीधे सीधे बन रहा है। तो कॉर्नर वाला नहीं होगा भैया, ए वाला। ये दो विकल्प कट गए, ठीक है, दो विकल्प हमारे पास सीधे सीधे वाले बचे हैं। अब बात करते हैं त्रिभुज का। तो त्रिभुज का फेस एक तो यहाँ है, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ चला गया। अपोजिट डायरेक्शन में फेस हो ही नहीं सकता, यहाँ पे मिरर के पास होगा तो इधर भी मिरर के पास होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। तो क्या बचा? ऑप्शन नंबर क्या बचा आपके पास? ऑप्शन नंबर 2 बचा। ऑप्शन नंबर 2 यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज का है। 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24 का मतलब x होगा। ऑप्शन को देखें तो 3 और 4 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। 13, 13 1 14, 14 1 15, 15 1 16, 16 1 17 का मतलब क्यू, एक्स क्यू इसमें तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका श्रृंखला का है। कहा गया निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? 91, 100 है, 94, 97। ध्यान से देखो, मिक्स सीरीज बनेगा या नहीं बनेगा भैया? नंबर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मिक्स सीरीज। डिफरेंस निकाल लो, 94 से 91 घटाएंगे 3, यहां घटा रहे होंगे तो कितना आएगा डिफरेंस? 7। यहां निकाल रहे हैं डिफरेंस, कितना आया? 11 का। प्लस में ही आ रहा है सब ना, इधर प्लस में आ रहा है। फिर आगे वाला नंबर तो हमें यहाँ पे मिलेगा, ये वाला नंबर हमें चाहिए नहीं। 100 से देखो 97 हुआ, -3, 97 से कितना हुआ? 90 हुआ, -7। अब सेम यहाँ पे जो प्रोसेस है, यहाँ प्लस वाला है, यही माइनस वाला फॉलो हो रहा है। -3 -7 तो पक्का पक्का -11 होगा या नहीं होगा? और -11 करोगे तो कितना हो जाएगा? -11 करना है 90 से, तो 10 घटा दोगे तो 80 बचेगा, 80 से 1 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 79। कितना हो जाएगा? 79। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस किए, जो आपका इसके पहले प्रश्नों को हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर चुके थे। तो आज जो बचे प्रश्न थे उन्हीं को सॉल्व किए। कल दोस्तों हम लोग मिलेंगे यहाँ पे 11 अक्टूबर शिफ्ट नंबर सेकेंड के प्रश्नों के साथ। सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं। डेली क्लास शाम को 7 बजे होती है, तो शाम को 7 बजे क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। आज की क्लास दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।